नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कर्क राशि साल 2025 आपके लिए कैसा होगा। कौन सी बात जानना जरूरी है, जनवरी टिल दिसंबर हर महीने कौन से बड़े बदलाव पड़ाव आपको देखने को मिलेंगे, पूरी जानकारी देखें और अपने नए साल को खास बनाएं। आगे बढ़ने से पहले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहें या नव वर्ष कुंडली अनुसार जानना चाहें तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आइए अभी बात करते हैं जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक कर्क राशि के लिए हर महीना कैसा होगा। दोस्तों, इस महीने आपको सबसे बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपके संघर्ष का, मुश्किलों का अंत होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं जनवरी से, और जनवरी से लेकर बढ़ते हुए हम दिसंबर तक जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि मार्च, मई और अक्टूबर ये 12 महीनों के 3 ऐसे महीने हैं जो सबसे बड़े बड़े बदलाव लेकर आएंगे, जो मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में देकर जाएंगे। तो ज़रूर जानिएगा कि मार्च का महीना, मई का महीना और अक्टूबर में क्या ऐसा बड़ा है, क्या ऐसा लाभ है, कौन सा नुकसान है, कौन सा पड़ाव है, देखिएगा जरूर। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले जनवरी महीने से। तो जनवरी के महीने में ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में है, लेकिन बहुत सी कठिनाइयां भी देंगी, क्योंकि हेल्थ इश्यूज जनवरी के महीने में दिखाई देंगी। बुध की स्थिति, शुक्र की स्थिति आपको नसों का रोग, हड्डियों की दिक्कत दे सकती है। लेकिन सूर्य की स्थिति 14 जनवरी से चीजों को बदलेगी, पराक्रम, जोश, उत्साह, काम करने की गति देगी। लेकिन सूर्य की स्थिति भी मान सम्मान संबंधित परेशानी दे सकती है। वहीं शुक्र राहु की युति खर्चों के योग देगी। लेकिन मंगल की स्थिति उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी होगी जो विदेश से पढ़ाई करना चाहते हैं, या वो व्यापारी जो अपने व्यापार को विदेश से जोड़ना चाहते हैं। जनवरी में आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। ओवरऑल जनवरी का महीना मेन जो दिक्कत है वो सेहत है, जिसका ख्याल आपको रखना होगा। लेकिन लाभ जो है वो विदेशी जमीन से है। अब बात करते हैं फरवरी। दोस्तों, फरवरी के महीने को अगर पॉइंट आउट करें तो फरवरी के महीने में सबसे ज्यादा कठिनाइयां दिखाई देंगी। सूर्य, शनि और बुध 3 ग्रह आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे, जो पिता पुत्र के वाद विवाद देंगे, पिता संबंधित कोई बड़ी चिंता देंगी। नसों का रोग, हार्ट पेशेंट्स की परेशानी का बढ़ना या घुटनों की दिक्कत, पैरों का दर्द आपको भी परेशान कर सकता है। फरवरी के महीने में सबसे ज्यादा आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। ससुराल पक्ष में भी वाद विवाद के योग है, ध्यान दीजिएगा। मनमर्जी जिद आपकी बढ़ सकती है, इसलिए स्वभाव पर भी नियंत्रण बनाकर चलना उपयुक्त होगा। हालांकि फरवरी के महीने में गुड न्यूज उनको मिलेगी जो लोग स्टूडेंट्स हैं, रिलेशनशिप में हैं, या विशेषकर उन लोगों को मिलेगी जो इस महीने नए कारोबार की शुरुआत करना चाहें। साथ ही भाग्य का भी साथ 15 फरवरी के बाद आपको मिल पाएगा। अब बात करते हैं मार्च। दोस्तों, यहाँ से असल में साल 2025 की शुरुआत होगी, लेकिन इसी महीने में कुछ ऐसा है जो बहुत बड़ा बदलाव देश विदेश में भी लेकर आएगा। अगर हम मार्च महीने की बात करें तो मार्च के महीने में होगा शनि का महापरिवर्तन। 29 मार्च 2025 को शनि की ढैया समाप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, 2.5 साल से कर्क राशि शनि की ढैया का प्रभाव देख रही थी। काम में धीमापन देखा होगा, हेल्थ इश्यूज, पैरों का दर्द, घुटनों का दर्द सहा होगा, कई प्रकार से ससुराल में परेशानी, चिंता, कले कलेश बना होगा। बहुत सी मेहनत के बावजूद भी कुछ ना हासिल होना, ऐसा शनि ने किया होगा। विशेषकर उन लोगों पर ज्यादा प्रभाव देखने को मिला होगा जिनकी कुंडली में शनि पहले से भी कमजोर है, या शनि की महादशा, अंतर या प्रत्यंतर दशा में आपकी ढैया गई। तो अब आपका ये कठिन समय समाप्त होता है। 29 मार्च 2025 को 2.5 साल बाद शनि का राशि बदलना आपकी ढैया का अंत करेगा, यानी कि आपकी मुश्किलों का अंत करेगा, आपके संघर्ष का अंत करेगा। शनि कुंभ राशि से मीन राशि में भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, भाग्य स्थान का शनि आपको बहुत से लाभ देगा। जमीन के सौदे चुटकियों में होंगे, रियल एस्टेट में मुनाफा कमाओगे, सीमेंट, रेता, बजरी, लोहा, तेल, निकल, जिंक
आपके लिए हितकारी साबित होगा, लाभ बरसाएगा। धार्मिक यात्राएं होंगी, धर्म कर्म से आपको जोड़ेगा, हेल्थ इश्यूज को ठीक करेगा, विशेषकर घुटनों की दिक्कत, पैरों की दिक्कत को दूर करेगा, बड़े बुजुर्गों का साथ देगा। जीवन साथी की संबंधित कोई चिंता परेशानी थी तो अब दूर होगी। अविवाहित थे, योग्य होकर भी शादी नहीं हो रही थी तो चुटकियों में अब हो जाएगी। 29 मार्च से प्रबल योग विवाह के भी आपको शनि दे पाएगा। साथ ही दोस्तों, शनि की स्थिति बदलना आपकी सेविंग्स को बढ़ाएगी, ससुराल में भी धन वृद्धि लेकर आएगी, गुप्त धन की प्राप्ति होगी, लॉटरी तक के योग बनाएगी। शनि मार्च 29 से आपके समय को खूबसूरत करेगा। वहीं दोस्तों, अगर हम मार्च महीने की बात करें तो मार्च महीने में कुछ और भी अद्भुत दिखाई देगा आपको। लास्ट वीक मार्च 2025 लास्ट वीक की बात करें तो इस महीने 6 ग्रहों की युति दिखेगी। सूर्य, शनि, बुध, राहु, शुक्र और चंद्रमा भी आखिरी 2.5 दिनों में आपको एक ही भाव में यानी कि आपके 9th हाउस में मीन राशि में दिखेंगे। ये 6 ग्रहों की युति विध्वंसक भी साबित हो सकती है देश विदेश के लिए, लेकिन आपके लिए कुछ हानिकारक नहीं दिखती है, बल्कि भाग्य वृद्धि लेकर आएगी। भाग्य का साथ मिलेगा, लॉटरी तक के योग बनेंगे, कुछ ऐसा जिसका सिर्फ सपना था वो पूरा हो जाएगा। 6 ग्रह भाग्य स्थान में रहेंगे तो आपकी किस्मत को चमका देंगे, आपको फर्श से अर्श तक ले जाए ऐसी स्थिति बना देंगे। आपके लिए मार्च का महीना अद्भुत होगा, पूरी तरीके से काल्पनिक, जो सच्चाई में बदलेगा। इस महीने का लाभ उठाइएगा क्योंकि इस महीने कुछ स्पेशल आपके लिए वेट कर रहा है। अब बात करते हैं अगला अप्रैल का महीना। दोस्तों, अप्रैल 2025 में अगर ग्रहों की स्थिति की बात करें तो बेहतर ही होगी। 5 ग्रह आपके भाग्य स्थान में दिखते हैं और उसके बाद 14 अप्रैल में सूर्य उच्च राशि के हो जाएंगे, जो सरकारी नौकरी से लाभ देंगी, राजनीति के लिए विशेष होंगे, मान सम्मान देंगे। साथ ही पिता से लाभ होगा, पिता के व्यापार को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। मंगल की स्थिति भी बदलेगी। मंगल हालांकि नीच राशि में है, आपकी राशि में है, लेकिन 12वें भाव से निकलेंगे तो काम करने की क्षमता और ऊर्जा देंगे। अगर ऊर्जा को सही दिशा में लगाया तो मालामाल कर सकता है, समय उचित रहेगा। ओवरऑल अप्रैल का महीना भी काफी इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी दिखता है क्योंकि मार्च में तो 29 मार्च ऑलमोस्ट एंड में शनि का परिवर्तन होगा, उसका लाभ कमाने का मौका तो आपको अप्रैल में ही दिखेगा। अब बात करते हैं दोस्तों मई का महीना भी कोई मामूली महीना नहीं है। मार्च में सिर्फ एक बड़ा परिवर्तन हुआ शनि का, लेकिन मई में 3 बड़े परिवर्तन होंगे। सबसे पहला परिवर्तन होगा बृहस्पति का। 1 साल बाद दोस्तों, 1 साल बाद बृहस्पति महाराज अपनी राशि बदलेंगी। 15 मई 2025 को बृहस्पति वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि में बृहस्पति का आना जॉबलेस को अच्छी जॉब देगा, जॉब को विदेश से जोड़ेगा, आईटी सेक्टर को मजबूत करेगा, कर्जे से मुक्ति के रास्ते दे सकता है, लेकिन जो कर्जा लेना चाहे उनको आसानी से दे देगा। साथ ही बृहस्पति का आपके 12वें भाव में आना आपको विपरीत राजयोग देता है, जो गुप्त धन की प्राप्ति देगा, शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने का मौका देगा, सोने पीतल तांबे के व्यापार में आपको लाभ देगा। साथ ही इस समय लीगल मैटर्स में आपको जीत मिलेगी। हर तरीके से समय को खूबसूरत बनाने के लिए शनि भी अब मिथुन राशि में आपके लिए आ रही है। विपरीत राजयोग का लाभ उठाइएगा, विशेषकर भाग्य का स्वामी विदेश भाव में आएगा तो आपका भाग्य विदेश से जुड़ेगा, यानी कि जो विदेश में रहते हैं लाभ कमा सकते हैं, जो विदेश सेटल होना चाहते हैं लाभ कमा सकते हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट आईटी सेक्टर से जुड़े हैं आपके लिए अच्छा है, या जो विदेशी कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे, म्यूचुअल फंड्स या किसी भी प्रकार से आपको लाभ हो सकता है, या विशेषकर वो जो लोग विदेश की लॉटरी में इंटरेस्ट रखते हैं आपके लिए भी समय अच्छा है। अगर कुंडली में भी योग है तो मई के महीने में भाग्य को आजमाया जा सकता है। साथ ही दोस्तों, इस महीने की बात करें तो बड़ा परिवर्तन होगा राहु और केतु का। जी हाँ दोस्तों, राहु और केतु का भी बड़ा परिवर्तन है, लेकिन एक विशेष बात आपको बृहस्पति की बताना रह गई है कि बृहस्पति 12वें भाव में बैठकर पेट का रोग या मोटापा दे सकता है। उस पर विशेष आपको उपाय की जरूरत है। आप अपनी कुंडली अनुसार उपाय करिएगा। कुंडली दिखाने के लिए वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। बात करते हैं राहु और केतु की। दोस्तों, 1.5 साल बाद राहु और केतु की पोजीशन बदल रही है। अब राहु मीन राशि से
कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। भाग्य स्थान को छोड़ेगा तो भाग्य का लाभ मिलने लगेगा। अष्टम भाव में आएगा तो बालों का झड़ना परेशान करेगा। केतु का आपके धन भाव में और राहु का आपके अष्टम भाव में आना ससुराल संबंधित को चिंता देगा। ससुराल वालों के स्थान परिवर्तन के योग बना देगा। साथ ही राहु का अष्टम में आना विशेषकर स्किन डिजीज भी दे सकता है, इसलिए उपाय कर कर चलिएगा, वो भी कुंडली अनुसार करिए ताकि लाभ अधिक से अधिक मिल सके और नेगेटिविटी से, प्रॉब्लम से बचा जा सके। ओवरऑल दोस्तों, राहु केतु की पोजीशन आपके धन को लेकर, आपके काम को लेकर बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, बल्कि हर स्थिति को बेहतर ही करेगा, क्योंकि भाग्य स्थान में था तो भाग्य की कमी दे रहा था, इसलिए भाग्य स्थान से निकलना ही अच्छा है। अष्टम भाव में रहेगा तो आपको सिर्फ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, और वो भी अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु की प्लेसमेंट ठीक है तो चिंता की बात नहीं है, आपका ये 1.5 साल यूं ही निकल जाएगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु आपको धर्म कर्म से जोड़ेगा, धार्मिक यात्राएं करवाएगा, आपको धर्म कर्म संबंधित शिक्षा ग्रहण करने का मौका तक देगा। साथ ही अधूरी शिक्षा दोबारा से ग्रहण कर पाओगे। परिवार में नए मेंबर का आना आपको गुड न्यूज देगा। केतु की पोजीशन आपके फेवर में है, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि इस समय का लाभ उठाकर कुछ नया सीखिएगा, कुछ नया प्लान कीजिएगा, आपके लिए समय अच्छा है। अब बात करते हैं दोस्तों आने वाले महीने की, यानी कि इसके बाद मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 4 महीनों में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। आपके जो महीने दर महीने सूर्य, बुध, शुक्र, इन सब के बदलाव हैं जो आपको मैं डेली मंथली राशिफल में बताती रहूंगी, लेकिन जो मेजर चेंज फिर देखने को मिलेगा वो रहेगा अक्टूबर में। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है जो आपके लिए काफी फेवरेबल है। 20 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर आने वाले ये 2 महीने बृहस्पति मार्गी होकर अपनी उच्च राशि यानी कि आपकी राशि में आ जाएंगे। दोस्तों, आपके लिए ये गोल्डन पीरियड दोबारा से ईयर एंड में आ रहा है जो बृहस्पति देंगे। बृहस्पति हालांकि पूरा साल मिथुन राशि में है, लेकिन सिर्फ इन समय के लिए 2 महीनों के लिए 20 अक्टूबर से 4 दिसंबर नोट कर लीजिए, बृहस्पति कर्क राशि आपकी राशि में आ जाएंगे और आपकी राशि में बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। उच्च का बृहस्पति आप पर पूरी तरीके से कृपा बरसाएगा, आपके अधूरे कामों को पूरा करेगा, विवाह के योग बनाएगा, संतान प्राप्ति की स्थिति देगा, संतान सुख मिल पाएगा, रिलेशनशिप मैरिड लाइफ को मधुर करेगा, पार्टनरशिप के लाभ देगा, स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में पुराने से पुराना फंसा हुआ धन अब निकल पाएगा, बल्कि लाभ लाखों करोड़ों में कर लो ऐसा स्थिति आपको बृहस्पति दे सकता है। वही बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य को उजागर करेगी, आपकी किस्मत को चमकाएगी। आपको ये आने वाले 2 महीने कुछ ऐसा प्राप्त होगा जिसकी आप वेट कर रहे थे। यानी कि दोस्तों, साल कोई मामूली साल नहीं है, आपको बहुत समय मिलेगा कुछ कमाने का, कुछ करने का। सिर्फ आपको कर्म करना है, भाग्य और लाभ ग्रहों की स्थिति अपने आप आपको दे देगी। जैसे कि हम देख रहे हैं साल का चार्ट, उस हिसाब से मार्च भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मई भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और अक्टूबर टिल दिसंबर भी आपके लिए बहुत ही खास समय है। हर पल का इस्तेमाल करिएगा और लाभ कमाइएगा। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल स्थिति की, तो साल 2025 में आपके हर बड़े काम बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये था साल 2025। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।